रात में एंजाइटी क्यों होती है? एंजाइटी इंक्रीज इन नाइट। क्या आपको भी ऐसा होता है? चलिए इस वीडियो में कुछ बात करते हैं या इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब मुझे एंजाइटी होती थी, बेसिकली हेल्थ एंजाइटी, पैनिक अटैक, जो भी घबराहट बेचैनी होती थी, तो रात में ना बहुत बढ़ जाती थी। उस टाइम पर तो सवाल नहीं मिला। जब मैं लोगों को क्लास ले रहा हूँ या फिर अपनी लाइफ एंजाइटी के बारे में रिसर्च की, स्टडी की, तो मुझे जवाब मिल रहा है। उस टाइम पर तो कुछ नॉलेज भी नहीं थी क्यों हो रहा है, बस डर लगता था। और आप लोग का भी सवाल होगा जिसको भी एंजाइटी है, पैनिक अटैक आते हैं कि भाई रात में ना बढ़ जाती है एंजाइटी बोलकर। तो मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता था। शायद आप लोग की स्टोरी अलग हो सकती है या फिर एक लॉजिकल आंसर भी अलग हो सकता है, बट बेसिकली मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा क्यों होता था रात में ही। टाइम 6 बजे से लेकर 12 बजे, कभी वो 6 से 8 या फिर 6 से 2, 6 से 3, 6 से 6, यानी कि इवनिंग 6 बजे से लेकर वो रात या सुबह बोल दो हम 6 बजे तक चलता रहता था। मोस्ट ऑफ एंजाइटी पीक लेवल जब भी जाती थी मेरी। अब बेसिकली शायद मेरा कुछ एग्जाम्पल दूंगा मैं। जैसे मुझे डर लगता था कि भाई रात में कोई दोस्त नहीं है बात करने के लिए, या अगर मुझे कुछ हो जाए तो फैमिली मेम्बर्स या कोई दोस्त को कॉल, या फैमिली मेम्बर्स को कौन किसको आवाज़ दूँ मैं। सब लोग सोए होते हुए रात में सब कुछ शट डाउन हो जाता है, तो बहुत अकेला फील होता है, और अकेले में तो यार घबराहट होती ही है। तो शायद एक वजह ये थी मेरी, या फिर आपकी भी हो सकती है। दूसरी वजह हॉस्पिटल्स। यस, नॉर्मल क्लिनिक शायद आपका फैमिली डॉक्टर होंगे जो दिन में खुले होते होंगे, तो मेरा भी ऐसा था जिसको मैं डेली जो नॉर्मल वायरल फीवर के लिए जाता, तो वो जिसको मैं एंजाइटी वगैरह भी शेयर करता था अपनी कि वैसा सा हो रहा, तो वो बेसिकली 1 बजे तक ही रहते थे। तो अब मुझे डर लगता था कि भाई कहीं अगर कुछ हो जाए तो मैं कहाँ जाऊँ। फिर मैं थोड़ा डर से बाहर निकला। कौन से डर से? नहीं, यानी कि आउट ऑफ कंफर्ट जोन, बिकॉज मुझे सोशल फोबिया भी था ना कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पाता था। तो थोड़ा चला फिरा, अपने आसपास गलियों में देखा बहुत सारे हॉस्पिटल है, नंबर नोट करके रख ली। जी हाँ दोस्तों। फिर सोचा, टाइमिंग देखा कि यार ये तो बस कभी कोई बहुत जल्दी बंद हो जाते। तो थोड़ा और आगे गया, अपने आपको हिम्मत दी, चलते चलते चक्कर भी आती थी, डर भी लगता था पब्लिक का, घबराहट भी होती थी, हिम्मत की। फिर आगे गया तो कुछ बड़े हॉस्पिटल मिले जो रात तक में भी शायद खुले होते थे, तो नोट कर लिया कि भाई हाँ अगर कुछ होगा तो वहाँ जाऊँगा। ऐसा होता था। और काफ़ी एग्जाम्पल है कि मतलब जब हमें दिन में एंजाइटी होती तो भाई दोस्त होता पास, कोई होता, या फिर समझिए हम हॉस्पिटल भाग जाते या किसी एक्टिविटी में इंगेज होते। बट उस टाइम पर बहुत साइलेंट रहता है रात में, मतलब भाई सांस और सिर्फ क्लॉक की आवाज़ आती। उस टाइम पर बहुत घबराहट होती बेसिकली यार, बहुत सच्ची मानो मैं बहुत डरता था। अगर ये आपको नहीं हो रहा तो बहुत लकी हो, इसमें ज़्यादा वीडियो देखो भी मत। अगर हो रहा है तो डरने वाली बात नहीं यार, मैं 12 साल से इस चीज़ में रहा हूँ। आपका क्या रिएक्शन है? आपको क्यों लगता है कि रात में डर? अपने कुछ विचार कमेंट कीजिए। या फिर आपको भी हेल्थ एंजाइटी है, पैनिक अटैक, जैसे सांस रुकने वाली फीलिंग, हार्ट में झटका लगना, मौत का डर, हाथ पैर कांपना, घबराहट होना, बेचैनी, हार्ट बीट तेज हो जाना, ओवर थिंकिंग, चक्कर आना, सोशल फोबिया, जैसे कोई फंक्शन में जाना हो, कहीं ट्रैवलिंग करना तो प्रॉब्लम, ये सब हेल्थ एंजाइटी में आता है। इफ़ योर रिपोर्ट्स इज नॉर्मल, अगर आपके डॉक्टर ने रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है कह दिया, फिर आपको ये सब हो रहा है तो भाई ये हेल्थ एंजाइटी में आता है। मैं भी आजकल क्लासेस दे रहा हूँ। क्या आप लोग मुझसे ज्वाइन होना चाह रहे हो? काफ़ी पेशेंट ज्वाइन हुए, काफ़ी निकले, काफ़ी निकलने वाले फेस टू रिकवरी में, तो होपफुली अगला नाम आपका हो। वैसे अपनी स्टोरीज भी बताइए एंजाइटीज़ की। और क्या आपको क्लास ज्वाइन करना है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, MSU लाइफ या फिर MSU एंजाइटी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आप लोग इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो डायरेक्ट मैसेज कीजिए ना यार, इन्फॉर्मेशन लीजिए एंजाइटी के बारे में। अगर मुझसे क्लास के बारे में पूछिए, अच्छा लग रहा है तो क्लास भी लीजिए। या फिर अगर आपके पास साइकेट्रिस्ट है अच्छा सा, आप जानते हो, आप जाना चाहते तो वहाँ जाइए, इमोशनल सपोर्ट लीजिए, दोस्त यार से बात कीजिए। हाँ, अवॉइड कीजिए ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, या गूगल पे सर्च। मैं आगे काफ़ी वीडियोस लाते रहूँगा इंशाल्लाह एंजाइटी पर। वैसे एक छोटी सी अपडेट देनी थी, हर साल की तरह इस साल भी मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ
1 मंथ का ही ब्रेक रहेगा। हाँ, मैं शायद बीच में एक्टिव रहूँगा, बट इफ़ अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो यू कैन ज्वाइन। हमारे पास और 20-25 दिन है आई थिंक, देन उसके बाद मैं ब्रेक पर जाऊँगा, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कीजिए, या फिर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो ये भी कमेंट कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज। देन ये वीडियो अगर आपके काम करनी है, अगर आप कोई दोस्त को जानते हो जो ऐसा सोचता है, जिसको हेल्थ एंजाइटी है, तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर उन तक पहुँचाइए। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।